हे गाइस, वेलकम टू इंडिया द विजन। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं। पहले सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो किस स्ट्रक्चर पर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस हमें देखे और उस सेंटेंस को हम कैसे मालूम करेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही है। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में विल या शैल हो और उसके साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो वह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे सीता विल कुक फूड। तो इस सेंटेंस में विल लगा है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो वह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से, यानी कि ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद इसमें हम बी लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एक एजेंट यानी बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आइए इस एग्जांपल का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, तो फूड का सब्जेक्टिव फॉर्म फूड होगा। ऑब्जेक्टिव फूड ऑब्जेक्ट का स्थान पर है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म फूड होगा। और फूड के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। तो फूड विल, और जब इसका हम पैसिव वॉइस बदल रहे हैं तो बी का यूज करेंगे। तो फूड विल बी, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है, कुकड बाय सीता, यानी कि सीता विल कुक फूड का पैसिव वॉइस बनेगा फूड विल बी कुकड बाय सीता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। पहले सब्जेक्ट, तब विल या शैल प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी रिमेनिंग थिंग जो भी कुछ हो। जब इसका हम पैसिव इसमें बदलते हैं तो सिंपल प्रोसेस ही अपनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पहले बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई शैल नॉट हेल्प यू। तो इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे क्योंकि शैल या विल तो लगा ही है, यानी कि विल या शैल का प्रयोग हम करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वी1 का प्रयोग है तो वो सेंटेंस जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में यू हमारा ऑब्जेक्ट पर है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, यानी कि आई शैल नॉट हेल्प यू का पैसिव वॉइस बनेगा यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में विल या शैल से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, और ये है यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसमें प्रश्न जो है आंसर जो इसका होता है वो यस और नो में दिया जाता है। और एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वी1, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम विल या शैल पहले लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बाई छूट गया था, यहाँ पर बाई आप लगा सकते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देना होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। तो ऑब्जेक्ट हमारा योर पेन है और योर पेन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल योर पेन, और इस सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूज का थर्ड फॉर्म होता है यूज्ड, बाई
आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आसानी से बना देते हैं। यानी कि शैल आई नॉट यूज योर पेन का पैसिव वॉइस बनेगा विल योर पेन नॉट बी यूज्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में सिमिलर होता है, पहले व्हाट, वाई या हाउ, यानी कि WH टाइप जो होते हैं उसमें पहले व्हाट, वाई या हाउ, तब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि पहले व्हाट या वाई या हाउ होता है, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज, उसके बाद नॉट, अगर नेसेसरी अगर नॉट है तो यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, तब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित है तो हम समझ जाएंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस का WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम व्हाट, वाई या हाउ उसी तरह लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं, अगर नॉट है तो नॉट का भी यूज करेंगे, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि सेंटेंस हाउ से शुरू है, तो पहले हम हाउ को रख देंगे और इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हाउ के बाद विल, उसके बाद यानी कि व्हाट, वाई या हाउ प्लस विल या शैल, यानी कि विल हमने यूज किया किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म के अनुसार। तो हाउ विल दिस क्वेश्चन, उसके बाद इसमें नॉट है तो इसमें हम देख रहे हैं कि नॉट तो है नहीं, तो उसको हटा देंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे। इसमें नॉट नहीं था तो हमने नॉट का यूज नहीं किया, अगर होता तो यहाँ पर नॉट पहले लिखते, उसके बाद हम बी का यूज करते। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आंसर का थर्ड फॉर्म होता है आंसर्ड बाय मी। यानी कि हाउ शैल आई आंसर दिस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनेगा हाउ विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय मी। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाई विल आई वेक्स हिम। यानी ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हिम दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या ध्यान देना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि अगर सेंटेंस किस WH से शुरू है, यानी कि वाई से शुरू है कि हाउ से शुरू है कि व्हाट से शुरू है। तो पहले जिससे शुरू होगा उसको हम रख देते हैं, यानी कि वाई, पहले हमने वाई रखा, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है और ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम विल का प्रयोग लिखेंगे, यानी कि वाई विल ही, उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देते हैं, उसके बाद बी का यूज करेंगे। उसके बाद वेक्स का थर्ड फॉर्म होता है वेक्स्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विल दे नॉट ईट एप्पल्स। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्पल के साथ विल ही लगाते हैं, तो विल एप्पल्स नॉट बी ईटन बाय देम। यानी कि विल दे नॉट ईट एप्पल्स का पैसिव वॉइस बनेगा विल एप्पल्स नॉट बी ईटन बाय देम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हो जिसको देखकर हम मालूम नहीं कर पाएंगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, इस सेंटेंस को देखने से नहीं लग रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस, लग रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नो वन विल सपोर्ट यू। नो वन माने कोई भी नहीं, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। यानी कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, और ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए हम अपने से स्वतः नॉट का प्रयोग लगा देंगे। यू विल नॉट बी सपोर्टेड इस तरीके से, और बाय नो वन हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। नो वन विल सपोर्ट यू का पैसिव वॉइस बनेगा यू विल नॉट बी सपोर्टेड। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू कंडक्ट द क्लास। इस सेंटेंस का जो है कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं
कि पहले सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में है, तो पहले हम हाउ लंग को ही लिख देंगे, यानी कि हाउ लंग। और इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास लिखा हुआ है। तो हाउ लंग विल द क्लास, और इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हाउ लंग विल द क्लास बी कंडक्टेड बाई यू, यानी कि हाउ लंग विल यू कंडक्ट द क्लास का पैसिव बनेगा हाउ लंग विल द क्लास बी कंडक्टेड बाय यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।